नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव का रण शुरू हो चुका है। आज दूसरे चरण की काउंटिंग है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होनी है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना होगी। कटनी, रीवा, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग होगी और सभी की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई हैं। तो शहर की सरकार का लगातार आपको अपडेट, पल पल का अपडेट देंगे। लगातार आप बने रहिए। काउंटिंग पर हर किसी की नजरें 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होनी है और सभी की नजरें लगातार बनी हुई है। पल पल का अपडेट आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देता रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना है और बता दें आपको, सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं। 5 जगह की नतीजे आज आने वाले हैं। निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरे चरण के नतीजे 5 नगर निगम के तय होंगे मेयर, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद। किस शहर में किसकी होगी सरकार, फाइनल नतीजों से होगा आर पार। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा दिन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज दूसरे चरण के नतीजे आने वाले हैं। हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं और कहीं कहीं कुछ जिलों ने कुछ जगह एक वार्ड में एक से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है, तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतगणना कर्मी हैं और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको हल कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए सूबे के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। जिन 5 नगर निगमों के लिए मेयर तय होंगे वो हैं कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहाँ भी पर्याप्त इंतजाम है। हर जगह पर्याप्त इंतजाम है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। पहले चरण की मतगणना में अभी 7 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली है, तो 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में एमपी निकाय चुनाव में तीसरे दल की भी जोरदार एंट्री हुई है। दूसरे चरण की मतगणना में भी इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को दूसरे चरण से खासी उम्मीदें हैं। नतीजों में 5 के 5 कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आज जो परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ
जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद 5 नगर निगम समेत प्रदेश की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों का दूसरा चरण आज है और सभी की निगाहें इस पर टिकी है। नगरीय निकायों के दूसरे और अंतिम चरण की काउंटिंग आज होने जा रही है। इसमें पिछली बार अस्तित्व में आई मुरैना नगर निगम के साथ ही 5 निगम देवास, रतलाम, रीवा और कटनी शामिल हैं। भाजपा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और 4 विधायकों राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, चैतन्य कश्यप और गायत्री राजे पवार आदि परिणाम की कसौटी में होंगे और सबकी इसी पर निगाहें टिकी है कि आखिर कौन जीत का परचम लहराएगा। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए सुशील कौशिक है मुरैना से, सुधीर जैन है रतलाम से, प्रतीक अवस्थी है कटनी से, अरुण त्रिवेदी हैं देवास से। अरुण, आखिर क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए देवास की अगर बात की जाए तो देवास में 6 महापौर के प्रत्याशी मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की गीता दुर्गेश अग्रवाल और कांग्रेस की विनोदनी रमेश व्यास के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर है, क्योंकि मनीषा चौधरी जो कांग्रेस की बागी हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं शिवा चौधरी, उनकी वो बहू है, तो कांग्रेस के लिए वो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उन्हीं की बागी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। 45 वार्ड हैं देवास नगर निगम में, उनका फैसला भी होगा और 5 से लेके 8 राउंड होंगे मतगणना के। 1,65,376 यहाँ पर मत कुल पड़े हैं। 69% मतदान हुआ है। हालांकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल यहाँ 73% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा और माना जा रहा है कि रिजल्ट इसलिए थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा। माना जा रहा है कि 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर है और दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। हालांकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार यहाँ पर बीजेपी के मेयर थे सुभाष शर्मा, वो 12,000 से ज़्यादा मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दे दी है और चाना पवार आम आदमी पार्टी की भी प्रत्याशी मैदान में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और जो पहला परिणाम या जो रुझान है वो 10 से 11 बजे के बीच आने शुरू हो जाएंगे रुझान, और उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। ठीक अरुण। प्रतीक, आपके पास आना चाहूंगी। आखिर कटनी का समीकरण किस तरह से आप देख रहे हैं और मतगणना स्थल पर किस तरह की तैयारियां? कुछ ही समय बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल ऋतु, खनिजदानी कटनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम अगर बात करें तो लगभग त्रिकोणीय सा मुकाबला है। लेकिन बहरहाल क्या ये वाकई त्रिकोणीय है या सीधे भाजपा या कांग्रेस के बीच टक्कर है, लगभग 2 या 3 राउंड बाद ये स्पष्ट हो ही सकता है। 8 राउंड की कुल मतगणना यहाँ पर होनी है। 1,96,000 कुल मतदाता थे, लेकिन 60% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 1,16,000 मतदाताओं ने वोट किया है और संभवतः ये अगर ज्यादा टक्कर नहीं रही तो 12 बजे तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, जो कि 8 राउंड की प्रक्रिया पूरी होने में
ज्यादा वक्त यहां पर नहीं लगने वाला है। करीब 800 की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कृषि उपज मंडी में जो मतगणना केंद्र है वो बनाए गए हैं। अलग अलग रूप से अगर बात की जाए तो 3-3 टेबलें प्रति कमरे में रखी गई हैं और बेशक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, चूंकि इस बार मीडिया सेंटर भी मतगणना कक्ष में बनाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एलईडी स्क्रीन पर लगातार जो रिजल्ट है उसे डिस्प्ले किया जाएगा और त्वरित रूप से इसे किया जाएगा, ये एक अच्छी बात है। 45 वार्ड भी हैं, 186 जो उम्मीदवार है वो इस 45 वार्ड में पार्षद की रेस पे भी शामिल हैं। पिछली दफा चूंकि बीजेपी का कब्जा रहा है सीट पर, उम्मीद है चूंकि संजय पाठक की साख भी दांव पर लगी है, जो कि उनका ही चेहरा इस बार ज्योति दीक्षित के रूप में चुनावी मैदान पर है। कांग्रेस से बात करी जाए तो श्रेया खंडेलवाल और बीजेपी से बागी हुई प्रीति सूरी ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की है। पूरे ही चुनाव में एक अमूमन बात चल रही थी कि अंगूठी घूम रही है। दरअसल अंगूठी उनका चुनाव चिन्ह था जो भाजपा से बागी हुई हैं, और अमूमन क्या बागी ने खेल बिगाड़ा है ये कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रत्याशियों की चिंता बढ़ी हुई है। हर कोई कहीं ना कहीं पूजन पाठ के दौर में जुटा हुआ है और भगवान से दुआ कर रहा है कि उसकी जीत हो। जो भी हो, 12 से 1 बजे के बीच तक लगभग कट्टी की तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर नगर सरकार किसकी बन रही है। ठीक। सुशील, आपके पास आने जाऊंगी। ये तो थोड़ी देर में, थोड़े समय बाद, कुछ घंटों बाद क्लियर हो ही जाएगा कि आखिर किसकी किस्मत चमकेगी। बाकी किस तरह के समीकरण मुरैना के आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मुरैना नगर निगम का ये गठन के बाद से दूसरा चुनाव है। 2010 में मुरैना नगर निगम का गठन हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ मुरैना में इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला तो है ही है। बीजेपी की मीना जाटव है और कांग्रेस की शारदा सोलंकी है। करीब 2.5 लाख के लगभग मतदाता थे, जिनमें से 1.5 लाख के करीब लोगों ने वोट डाला। और आज यहाँ मेयर पद के साथ ही 47 वार्ड जो पार्षद हैं उनके नतीजे भी आएंगे। तो हम पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है उसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं और थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होगी यहाँ। और अभी अगर देखें तो जो मतगणना स्थल पर बैठने वाले एजेंट हैं वो लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अगर समीकरणों की बात करें तो मुरैना नगर निगम नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री है उनके लिए भी प्रतिष्ठित सीट है, क्योंकि वो अभी मुरैना से ही सांसद हैं। और यही वजह है कि इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस सभी की निगाहें टिकी हुई है। और मुकाबला अगर देखें तो कश्मकश भरा मुकाबला माना जा रहा है दोनों प्रत्याशियों के बीच। और जिस तरह से पिछला चुनाव अगर याद करें तो 2015 में जब यहाँ चुनाव हुआ था पहली बार नगर निगम का, तो उस समय बीजेपी के अशोक अर्गल ने करीब 7,000 के लगभग वोटों से यहाँ जीत हासिल की थी। और उस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी जो राजेंद्र सोलंकी है उन्हें हराया था। इस बार कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र सोलंकी की पत्नी शारदा सोलंकी मैदान में है और बीजेपी की तरफ से मीना जाटव है। मीना जाटव माना जा रहा है कि जमीनी कार्यकर्ता है जिन्हें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ही टिकट दिलवाया है और उन्होंने पूरा जोर भी लगाया था प्रचार के दौरान। तो कहीं ना कहीं मुरैना नगर निगम का जो ये चुनाव है, आज जो नतीजों का दिन है, न सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, बल्कि 47 वार्ड के प्रत्याशियों के लिए भी बड़ा चुनौती वाला है। एक यहाँ पर जो संघर्ष है उसमें बीएसपी और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रत्याशी भी मेयर का चुनाव लड़े हैं। तो निश्चित तौर पर इन दोनों पार्टियों के जो मतों की संख्या रहेगी वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच हार जीत का फासला तय करेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्वालियर नगर निगम में हुआ था कि आम आदमी पार्टी ने 47,000 वोट प्राप्त किए थे, तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से बीएसपी या आम आदमी पार्टी अगर मुरैना नगर निगम में ज्यादा वोट हासिल करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों के लिए समीकरण यहाँ गड़बड़ाने वाले रहेंगे। तो अब जैसे ही 9 बजे के करीब मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद जो है ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं आज मुरैना के लिए भी एक बड़ा दिन है कि यहाँ नगर सरकार का चुनाव होगा। मुखिया कौन होगा, शहर का प्रथम नागरिक कौन होगा, आज ये तय होगा। साथ ही जो दिग्गज लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम, कमलनाथ भी यहाँ आए थे, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ दोनों की प्रतिष्ठा भी मुरैना नगर निगम सीट पर दांव पर लगी है। तो अब जब नतीजा आएंगे तो साफ होगा कि जनता ने किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधा है। ठीक। सुधीर, आपके पास आना चाहूंगी। पिछले 3 कार्यकाल से बीजेपी का दबदबा रहा है रतलाम में, आखिर अब किस तरह के समीकरण आपको दिख रहे हैं वहां पर?
देखिए 70% यहाँ वोट गिरे हैं। 2,14,000 यहाँ पे कुल वोटर थे और पिछले बार जब 2014 के चुनाव में यहाँ पर 67% जब वोट गिरे थे तो भारतीय जनता पार्टी 24,000 वोटों से यहाँ पे विजयी हुई थी। और अब जब 70% यहाँ पे वोट गिरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि मैंडेट उन्हें ही मिलेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि इस बार 70% वोट मध्य प्रदेश के किसी भी नगर निगम में नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का वोट गिरा है तो उनकी जीत होगी। तो दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन दावों की कितनी सच्चाई है इस बात का खुलासा अब से थोड़ी ही जो चंद घंटों बाद हो पाएगा। रतलाम के आर्ट एंड साइंस कॉलेज में आज सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। 49 यहाँ पे वार्ड है, 115 से ज्यादा प्रत्याशी अपने भाग्य का अपनी किस्मत यहाँ पे आजमा रहे हैं और 49 टेबलें यहाँ पे लगाई गई है। करीब 3 जो कमरे बनाए गए हैं वहां पे मतगणना का दौर सुबह 9 बजे से शुरू होगा। 600 मतगणना कर्मचारी अधिकारी यहां पर लगाए गए हैं, जबकि 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए तो रतलाम शहर के लिए आज बड़ा दिन है और रतलाम की राजनीति के लिहाज से भी बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि अब देखना ये होगा कि आखिर रतलाम नगर निगम पर कौन सी पार्टी अपना कब्जा जमाएगी, क्योंकि बीते 3 बार से करीब 18 सालों से यहां पर रतलाम नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस बार भी दोनों ही पार्टियों के कयास है कि वे अपना यह दावा पेश कर रही है कि उनकी यहां सरकार बनेगी, मैंडेट उन्हें मिलेगा, महापौर उनका होगा और एमआईसी भी उन्हीं की बनेगी। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के दावों में कितनी सच्चाई है, इस सवाल का जवाब अब से थोड़ी ही देर बाद, चंद घंटों बाद सामने आ जाएगा। जी रेणु। ठीक, आपके पास लौटूंगी फिर से। हमारे साथ सुशील लगातार बने हुए हैं। सुशील, हमने तस्वीरें ग्वालियर की देखी और जो उम्मीद की गई थी उससे विपरीत नतीजे आए। मुरैना भी क्या ऐसा कुछ हमें बदलाव वहां पर देखने को मिलेगा क्या? अगर ग्वालियर सीट की बात करें तो जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे आए थे, 57 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर नगर निगम में हार का सामना करना पड़ा था। उसकी कई वजह भी थी। कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट उतारा, उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी 45,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। तो आज जब मुरैना नगर निगम के नतीजे आएंगे तो यहां पर भी बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में, साथ ही 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी, कुल 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखा जाए तो पुराने समय से भी बीएसपी का अच्छा दबदबा रहा है। यहाँ बीएसपी का परंपरागत वोटर है, भले ही वो संख्या के लिहाज से कम हो, लेकिन वो परंपरागत वोटर है जो बीएसपी को वोट करता है। तो निश्चित तौर पर अगर बीएसपी के खाते में वोट ज्यादा जाते हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार दमदारी से ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव लड़ी है और करीब ग्वालियर जिले की बात करें तो 4 से 5 जो है उनके पार्षद भी बने हैं छोटी नगरीय निकायों में। तो निश्चित तौर पर आज आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको कितने मत मिलते हैं मुरैना नगर निगम में, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही लिए जीत हार के जो आंकड़े होंगे उनको प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पर मुरैना में भी अगर कुछ चौंकाने वाले परिणाम आ जाएं तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने या बीएसपी ने भी यहाँ पूरा जोर लगाया। इसके अलावा कांग्रेस से शारदा सोलंकी के लिए खुद कमलनाथ आए हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्रियों ने भी यहाँ डेरा डाला। साथ ही बीजेपी की बात करें तो मीना जाटव जो जमीनी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही है, उनको केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खेमे का माना जाता है। उन्होंने टिकट दिलाया और नरेंद्र सिंह तोमर खुद यहाँ लंबे समय तक प्रचार प्रसार करते रहे। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यहाँ पर कुछ सभाएं किए, रोड शो भी किए हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि इस सीट पर भी कब्जा बीजेपी बरकरार रखे। लेकिन चूंकि इस बार चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम ग्वालियर चंबल अंचल में आए हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इस बार उम्मीद कर रही कि शायद मुरैना नगर निगम में उन्हें इस बार बेहतर बढ़त हासिल हो पाए या एक अच्छी कामयाबी मिल पाए। वहीं बीजेपी आश्वस्त इस बात को लेकर दिख रही है कि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी बीजेपी के लिए बेहतर माहौल है, इस तरह का बीजेपी के लोगों का दावा है। लेकिन जनता का माहौल क्या रहा, जनता का रुख क्या रहा, वो जनता पूरी तरह से खामोश रही। इस बार जुलूस जलसों में ज्यादा लोगों की भीड़ नजर नहीं आई, लेकिन ईवीएम का बटन दबाया है जनता ने। तो निश्चित तौर पर जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया वो आज दोपहर 12-1 बजे के लगभग तस्वीर मुरैना में साफ होने लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो आम आदमी पार्टी और बीएसपी
दोनों ही यहाँ इस चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है और निश्चित तौर पर बीजेपी या कांग्रेस किसका खेल बनेगा, किसका खेल बिगड़ेगा, इन दोनों के वोटों पर निर्भर करेगा। तो अब जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी वैसे वैसे नतीजे सामने आएंगे और ये साफ होगा कि आखिरकार मुरैना में नगर सरकार का सिरमौर कौन होगा। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अरुण त्रिवेदी लगातार देवास से जुड़े हुए हैं। अरुण, अभी तक तो कब्जा रहा बीजेपी का, पर अब जिस तरह से आप और एआईएमआईएम की एंट्री हुई है, क्या लगता है कि क्या यहां पर खेल बिगड़ सकता है या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है? जहाँ तक देवास की बात है तो अभी यहाँ तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है, लेकिन कांग्रेस की जो मनीषा चौधरी हैं बागी होकर वो खड़ी हो गई, इसलिए कांग्रेस के लिए थोड़े मुश्किल हालात हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट वो काटेंगे, लेकिन कांग्रेस की वो बागी है तो आमतौर पर आप देखा जाता है जिस पर कांग्रेस के वो वोट काट पाएंगे और बीजेपी को इससे फायदा होगा। हम आपको ये मतगणना स्थल का नज़ारा आपको दिखाएं। ये देखिए, थोड़ी बारिश देवास के इस मतगणना स्थल पर शुरू हो गई है, लेकिन जो मतगणना एजेंट है उनको कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर जाने दिया जा रहा है। मोबाइल उनके बाहर रखवाए जा रहे हैं और भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। बैरिकेड से काफ़ी दूर से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो इनके पास अधिकृत पास हैं वही लोग अंदर जा पा रहे हैं, बाकी लोगों को बाहर ही यहाँ पर रोका जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। उसके बाद मतगणना स्थल के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो सुबह 9 बजे सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी मतगणना होगी और उसके बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग की जाएगी। देवास में 2,39,652 टोटल मतदाता थे, लेकिन उसमें से 1,65,376 मतदाताओं ने ही मतदान किया है। ऐसे में 69% ही मतदान हुआ है और ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द यहाँ का रिजल्ट आएगा और 1 से 2 बजे के बीच यहाँ का रिजल्ट आ जाएगा। और 45 जो वार्ड हैं यहाँ पर उनके उसमें सबसे कम जो वोटर है वो 13 नंबर वार्ड में कम वोटर हैं, तो वहाँ का रिजल्ट सबसे पहले आ जाएगा। और 19 नंबर वार्ड है उसमें 8 राउंड की गिनती होगी, तो 19 नंबर वार्ड है उसका रिजल्ट थोड़ी देर में आएगा। हालांकि उम्मीदें दोनों ही दलों को है। यहाँ से जो विधायक हैं राजमाता गायत्री राजे पवार, वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साथ ही यहाँ से जो मंत्री रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री है कांग्रेस के, वो भी उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। आप लगातार अरुण नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।